यज्ञोपवीत के जनेऊ के जो 3 धागे होते हैं वो हमें 3 ऋणों की भी याद दिलाते हैं। पहला धागा हमें माता और पिता के ऋण की याद दिलाता है। जिस माँ की कोख में पल करके हम बड़े होते हैं, उस माँ के बहुत उपकार हमारे ऊपर हैं। एक बार आचार्य चाणक्य से लोगों ने कहा कि आचार्य जी, माता पिता के कितने ऋण होते हैं, आप हमें बता दीजिए, तो हम सारे ऋणों से उऋण होना चाहते हैं। तो आपको पता है आचार्य चाणक्य ने क्या कहा? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शरीर पर जितने केश हैं, जितने बाल हैं, इतने जन्म लेकर के भी कोई व्यक्ति माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। वे पिता जिन्होंने माँ के सहयोगी बन करके हमारे लिए सब चीज़ों का शुभ प्रबंध किया, वे माता और पिता हमारे लिए सम्माननीय होते हैं। तो इसलिए जो नई पीढ़ी के लोग, चाहे वो पुत्र हैं या पुत्री हैं, अपने माता पिता को माता पिता मानते हैं, तो उनको यज्ञोपवीत का पहला धागा पहनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और दूसरा धागा हमको आचार्यों के, गुरुओं के, टीचर्स के ऋण की याद दिलाता है, जिन्होंने हमको अच्छी शिक्षा दे करके इस मनुष्य जीवन को ढंग से जीने के लिए तैयार किया। तो दूसरा धागा हमें गुरुओं के, आचार्यों के, टीचर्स के ऋण की याद दिलाता है, उनका भी हमारे ऊपर ऋण होता है। और तीसरा धागा हमें ईश्वर के ऋण की याद दिलाता है। आप आश्चर्य करेंगे, ये मनुष्य का जीवन हमको ईश्वर की कृपा से मिला। अगर परमात्मा की व्यवस्था न होती और मनुष्य के अलावा किसी भी योनि में हम चले जाते, तो आप बताओ ये कुछ काम कर सकते थे क्या? न तो माता पिता को याद कर सकते थे। जितना पशु जगत है, पक्षी जगत है, वहाँ यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि न तो उनको माता पिता याद रहते कुछ समय के बाद में, न वो अपने गुरुओं को, आचार्यों को, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, और न ईश्वर का स्मरण कर सकते। तो इसलिए ये जो सब सुख सुविधाएं हमको मिल रही हैं, मनुष्य का जीवन जिनकी दया और कृपा से मिला, यद्यपि ये हमारे ही पूर्वजन्म के कर्मों का फल है, तो ऐसे ईश्वर के ऋण की याद हमको तीसरा धागा दिलाता है। तो जो माता पिता को माता पिता मानते हों, अपने टीचर्स को टीचर मानते हों, ईश्वर को ईश्वर मानते हों, उनको यज्ञोपवीत पहनने का पूरा अधिकार है, चाहे वो फिर पुत्र हों या पुत्री हों। अब ये वो नियम नहीं रहा कि ये पहनेंगे ये नहीं पहनेंगे, नहीं, अच्छे जो काम है वो सब करें, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, और बुरे काम कोई न करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यज्ञोपवीत पहनना धर्म है, और यज्ञोपवीत की जानकारी करना ही वास्तव में धर्म ज्ञान है। तो हम इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अपनाएं।